अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी इस्लाम के कब्रिस्तान में, जहाँ पर दुनिया का सबसे कदीम कब्रिस्तान आपको दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पर बादशाहों की और अम्बियाओं की और दुनिया की बड़ी बड़ी वलियों की कब्रें हैं। सबसे दुनिया का कदीम तरीन कब्रिस्तान। जुमे का दिन है, अपने मरहूमीन को याद करना चाहिए। और वादी इस्लाम को वादी इस्लाम क्यों कहा जाता है, और वादी इस्लाम की तारीख़ क्या है, और कितने अम्बियाओं की इस वक्त कब्रें हैं यहाँ पर, कौन से औलिया हैं, इंशाल्लाह अपनी वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद दुनिया की फजूल वीडियो शेयर करते इसे भी ज़रूर कीजिएगा। इतनी बड़ी ऐसी कब्रें आपने कभी भी नहीं देखी होंगी कि इतनी बड़ी बिल्डिंग की तरह, यानी ये रूम है, इससे भी बड़ी कब्र बन रही है। ये क्या माजरा है, ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वादी इस्लाम यानी वो वादी, क्योंकि ये पहाड़ पर एक टकरी पर है और ज़मीन की सतह से बुलंद जगह है कब्रिस्तान की, जिस वजह से इसे वादी कहा जाता है। सलामती इसको क्यों? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जब इस कब्रिस्तान को खरीदा, अच्छा इमाम ने खरीदा, मौला मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने, रिवायत में जिक्र है, तो आपने फिर ये फरमाया कि यहाँ पे हमारे मोमिनीन की, हमारे जाने वालों की कब्रें होंगी। और दुनिया के सबसे कदीम हज़रत नूह की कब्र यहाँ पे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, हज़रत हूद, हज़रत सालेह की कब्र यहाँ पर है। ज़ायरीन ज़ियारत के इसके अलावा कहा जाता है 40 से 70 हज़ार नबियों की कब्रें। बड़े बड़े बादशाहों की तमन्ना होती थी हमारी कब्रें वादी इस्लाम में बने। सलामती, क्योंकि फिशार कब्र पहली रात नहीं आता, जिस वजह से इसको सलामती वादी इस्लाम कहा जाता है, यानी सलामती की जगह, अमन अमान की सरजमीन। ये देख भी जाएं और आगे वीडियो शेयर भी करते जाएं, ये मंजर भी देखते जाएं। अल्लाह पाक आप सबको शाह नजफ की ज़ियारत नसीब करे। मौला मुश्किल कुशा का रोज़ा यहाँ से बिल्कुल करीब नज़र आता है। 2000 में और उससे पहले जो वादी इस्लाम में जहाँ पे भी खड़े होके मौला मुश्किल कुशा के रोज़े की तरफ देखता था, तो वहाँ पर उसको रोज़ा नज़र आता था। अभी बिल्डिंग, होटल्स वगैरह इतनी बड़ी इमारतें बन गई कि वो रोज़ा नज़र नहीं आता। यहाँ कब्र मिलना आसान नहीं है। इसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है, मैं अपनी वीडियो यूट्यूब चैनल शाकिर अली नजफी पे बता चुका हूँ कि कैसे कब्र मिलती है और किस तरह उसकी कब्र की खोदाई होती है और किस तरह लेन देन होती है, सारा कुछ। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इस वक्त आप देख रहे हैं। और जैसे जुमा आता है, मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं वादी इस्लाम की तरफ जाऊँ, शोहदा की तरफ जाऊँ, फातिहा पढ़ूँ, अपने मरहूमीन को याद करूँ। मौला मुश्किल कुशा और रवायत में भी इसका जिक्र, उलमा भी बताते हैं कि बहुत मुतबर्रक की कब्रिस्तान है, ये वादी है। और यह भी जिक्र है कि जो मोमिन जहाँ पे भी इंतकाल कर जाए, उसका रूह वादी इस्लाम में होता है। तो उन सबको याद करके फातिहा पढ़ने आता हूँ। और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, यानी कब्र असल में नीचे होती है, उस कब्र के ऊपर फिर खोदाई करके दूसरी कब्र बनाते हैं, जगह कम होने की वजह से। तो इस तरह करते करते ये कब्रें बड़ी बनाई जाती है। इस वीडियो को नियत से शेयर करें कि दूसरा दुनिया के जितने मोमिनीन हैं वो इस मंजर को देखें और शेयर करें। मैं इस वीडियो के जरिए से वो पैगाम देना चाहता हूँ। हर वीडियो में कोशिश करता हूँ जब भी वादी इस्लाम आऊँ, मैं आप मोमिनीन को बताऊं कि जो बहन अपने बहन से नाराज़, भाई से नाराज़, बेटा बेटे से नाराज़, बेटा बाप से, बेटा माँ से, अपने रिश्तेदारों से नाराज़, जब इस कब्र में जाएंगे तो सवाल जवाब होंगे। और फिर जब पूछा जाएगा, या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या बीबी सैयदा मोमिनीन से मैं मुखातिब हूँ, हमारा अकीदा है कि हमारी कब्रों में आइमा मासूमीन हमसे, जिनकी तमन्ना अहल बैत की, जिसकी मोहब्बत होती है, उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। अगर वो कब्र में हमसे सवाल पूछें कि तुम अपनी बहन से नाराज़ क्यों, वो दुनिया से चली गई, हमारा जवाब क्या होगा? ज़ातियात, ये वो। जब आइमा मासूमीन की तरफ से ये कहा गया है कि हमारे मुहिब्बों से, हमारे चाहने वालों से मोहब्बत रखो, रिश्ता रखो, हमारे दुश्मनों से दुश्मनी, तो फिर ज़ातियात को लेकर अपनी बहन जिसके घर में मजलिस होती है, जो भाई अज़ादारी करता है, उससे नाराज़गी किस चीज़ की? हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा सिवाय फिर शर्मिंदगी की। तो वो शर्मिंदगी कब्र में होने से बेहतर है कि हम यहाँ पे उस शर्मिंदगी को ख़त्म करें। जो रिश्ते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ کرو، حتیٰ کہ سلام کی حد تک رکھو ضرور۔ جو بہن بھائی ہیں ان سے ذاتیات پہ جا کے لڑنا، ناراض ہونا، ان قبروں کو دیکھیں، ہم نے ہماری قبر بھی ادھر ہی لکھی ہوئی ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ اتنے خوبصورت نوجوان دنیا سے چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے، بالکل جانا ہے۔ قبریں کیوں تصویریں لگاتے ہیں؟ کیونکہ کروڑوں قبریں ہوتی ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے، قبر پہ پتہ چل جائے کہ فلاں کی قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ قبروں کو دیکھیں، تعجب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، شاید دنیا میں کبھی کوئی جمعے کے دن کوئی قبرستان سے بیٹھ کے آپ کو کوئی، وہ بھی وادی اسلام سے زیارت کرائے۔ یہ صرف میرا ایک چینل ہے اور میرا ایک پیج ہے جو کوشش کرتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف آپ کو متوجہ کرے اور زیارت کرائے۔ جو کامنٹس کر رہے ہیں، دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ یہ کیا؟ یہ تو قبریں نہیں ہیں، یہ نیچے قبریں اس کی۔ اچھا، یہاں سے اس کی جانے کی جگہ ہے، اندر قبریں، بالکل۔ یہ دیکھیں، اس طرح قبریں بنی ہوتی ہیں، اور اس قبروں کے اوپر پھر یہ جو بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی قبریں بنیں گی آگے جا کے۔ ہاں، معمولی بات نہیں ہے جن کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، جو چیزیں آپ کو دکھانے چاہ رہا ہوں، اس چیز کو سمجھے۔ میں ضرور دعا کروں گا اللہ پاک ہمیں دنیا سے چلے جائیں، وادی اسلام کی سرزمین اور آخری زیارت مولا مشکل کشا کی نصیب کرے، الہی آمین۔ ہاں، یہ قبریں، یہ وادی اسلام، یہ دنیا سے جانے والے لوگ ہمارے لیے عبرت ہیں، تعجب حاصل کریں۔ یہ بھی ہماری طرح گما کرتے تھے، اور جیسے ہم سمجھتے ہیں ہمارے بغیر دنیا نہیں جاتی، نہیں چل سکتی، اور یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ ان قبروں کو دیکھے تعجب کریں۔ اے میرے اللہ، ہمیں اس دنیا سے اٹھانا تو ولایت علی ابن ابی طالب مولا حسین کا نام لیتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ پاک سیدہ سلام علیہا کی چادر کا سایہ ہم پر رہے، ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما میرے اللہ، بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ یہ جو گنبد سبز ہوتا ہے یہ سادات کی نشانی ہے، کوئی سید ہوگا، اس کا روزہ ہوگا اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے مومنین کو دنیا میں جو چلے گئے، جن کا روح وادی اسلام میں اور جو شہید ہو گئے یہاں پر، وہ میں یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا، دیکھیے گا وادی اسلام کو وادی اسلام کیوں کہا جاتا ہے، در نجف کی تکلیف کیسے ہوتی ہے، نجف کو نجف کیوں کہا جاتا ہے، اور وہ شہداء کون ہیں جن کو شہید کیا گیا تھا، اتنی بڑی تعداد میں ان کی قبرستان ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی ویڈیو میں نے کوشش کی آپ کو بتانے کی، دکھانے کی۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، اور دنیا میں جتنے بھی جو دیکھ رہے ہیں آپ ان سب کو یاد کرتے ہوئے، جمعے کا دن ہے، انشاءاللہ وقت نہیں لگے گا، پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ آپ آج فاتحہ پڑھیں گے دوسروں پر، تو کل آپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ جائے گی۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دنیا کا سب سے قدیم ترین اور سب سے بڑا قبرستان وادی سلام، بڑے بڑے بادشاہوں کی کہا جاتا ہے 40,000 نبیوں کی قبریں ہیں اس وادی اسلام میں۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ سب کے لیے دعائیں، جو کامنٹس کر رہے ہیں، آپ کے مرحومین کو بھی یاد کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اس نیت سے کہ دوسرے مومنین بھی دیکھیں۔ وادی اسلام کا نام تو سنا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان، قدیم، اتنے بڑے انبیاؤں، ولیوں، بادشاہوں کی تمنا ہوتی تھی، تو وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو نصیب کرے نجف کربلا کی زیارات۔ امام علی علیہ السلام کا روزہ بالکل اس سمت ہے، اور یہ جبل کی ٹکری پر ہے، زمین کی سطح نیچے حصے کافی، اسے اس لیے وادی کہا جاتا ہے اسے۔ سلام، کیونکہ مولا مشکل کشا نے کہا روایت میں کہ فشار قبر، پہلی جو رات
इशारे कब्र होता है वो यहाँ पर, उससे इशारे कब्र नहीं होता। हाँ शाकिर भाई, मेरे वालिद की कब्र ढूंढ सकते हैं यहाँ? हाँ, नहीं मैं नहीं ढूंढ सकता, बहुत ज़्यादा कब्रें होती हैं, बहुत वक्त चाहिए और निशानदाही चाहिए होती है। और जो दफान होता है, जिसने दफन किया, हाफिज बशीर हुसैन नजफी का, उससे रब्ता होगा तो उनके पास नंबर होगा और वो आपको लेके देंगे, बता देंगे। जी इंशाल्लाह ज़रूर, अपने मरहूमीन के नाम है तो ज़रूर। जी वेलकम मेरी मेज़बा बहन, मरहूमीन के नाम लिख लें कि जिस मरहूम का नाम लिया जाता है उसका रूह यहाँ पे, क्योंकि इधर ही होता है उसका रूह, मोमिन का खुश हो जाता है तो किसी ने हमारा नाम लिया है। तो मैं कोशिश करूँगा जितने नाम आ रहे हैं वो ले सकूँ। मरहूमीन के नाम लिखें जल्दी से, एक नाम लिखिएगा सिर्फ, दो नाम ना लिखिए साथ। दिलदार अली अब्बासी, रहीम बख्श जी। तस्वीरें, कब्रें पता नहीं चलती, इस वजह से कब तस्वीरें लगाते हैं ताकि कब्र का निशानदेही हो सके। मरहूमीन के नाम पता है जल्दी से? सैयद मोहम्मद सईद रजवी मरहूम, जी इंशाल्लाह। मरहूम तौकीर, नाम लिखे। मरहूम जिंदा है या मरहूम है? मरहूम आशिक अली, इंशाल्लाह जी ज़रूर। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान वादी इस्लाम, जुमे का दिन आप ज़ियारत कर रहे हैं इस वक्त, जहाँ पर 40 से 70 हज़ार अम्बियाओं के कहा जाता है कब्रें, बड़े बड़े बादशाह वली उनकी कब्रें यहाँ पर। हिम्मत फखर जी जी ज़रूर। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? आपके कोई मरहूमीन नहीं है? मरहूम सैयद अदील अख्तर काज़मी, जी ठीक है जी। जल्दी से मरहूमीन के नाम बताएं। मरहूम अली रज़ा, जी इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया। और कोई? मीर अकबर अली, आपकी सेहत के लिए दुआ की जाएगी, जी ज़रूर। इंशाल्लाह जी ज़रूर। मरहूम सैयद हुसैन शाह, मरहूमीन मेरे वालिदैन, नाम तो होंगे ना उसके? हाजी खान अली, तैमूर अली मरहूम इंशाल्लाह। असगर अली ख्वाजा, मरहूम फजल नबी के लिए दुआ। मीसम बंगश, मरहूम के लिए दुआ। मंसूर शाह, इंशाल्लाह जी ज़रूर। अल्लामा साजिद हुसैन वलद गुल मोहम्मद, जी इंशाल्लाह। मुराद अली, मरहूम गुलाम मुर्तज़ा, जी इंशाल्लाह। बिल्किस बेगम, शौकत खानम,